आज मैं आपके सामने एक 41 साल के ग्राफ़िक डिज़ाइनर का केस पेश करने जा रही हूँ, जो कि एक उच्च स्तरीय आत्मा है। उन्होंने उस स्थान का वर्णन किया, जब वो फव्वारे से भी जो एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का फव्वारा है, जहाँ हम जाकर अपनी जो पिछला जीवन हमने जिया है, उसकी जो तकलीफ़ें हैं, उनसे अपने आप को हल्का करते हैं। उसको भी पार करने के बाद फिर वो पारगमन के स्थान पर आता है, जहाँ पे सभी आत्माएँ एकत्र हैं, अपने-अपने गंतव्य पर जाने के लिए। जिसे मैंने पिछली कड़ी में जैसे रेलवे स्टेशन, जैसे हवाई अड्डा, इस तरह के स्थान के रूप में वर्णित किया था। अब वो इस स्थान से अपनी आगे की यात्रा की तैयारी कर रहा है। अब ये जो तैयारी है, ये हर यात्रा के हर आत्मा के अपने-अपने अलग-अलग अनुभव हैं। अभी मैं आपके सामने एक 41 वर्षीय ग्राफ़िक डिज़ाइनर का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। तो उस पारगमन के क्षेत्र में आने के बाद उन्होंने बोला, दूरियाँ असीमित है, एक अनंत स्थान, हमेशा के लिए। ये टुकड़ों-टुकड़ों में उसके शब्द थे। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि आत्मा लोक असीम है, अनंत है? इस पर वो बहुत देर चुप बैठा रहा और काफ़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, अगर साफ कोई से काम लूँ, जहाँ मैं तैर सा रहा हूँ, वहाँ से एक अनंत दिखाई पड़ रहा है। मगर जब मैं वास्तव में चलता हूँ, तो ये बदल जाता है। बदल जाता है मतलब? बदल जाता है कैसे? आगे उसने कहा, देखिए, हर चीज़ आकृतिहीन है। मगर जब मैं तेज गति से बहता हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है, मैं ये पाता हूँ कि जैसे मैं एक कटोरे के अंदर चल रहा हूँ। एक बहुत बड़ा-सा कटोरा लेकिन उल्टा, मैं उस पे चल रहा हूँ। और ये कटोरा इतना बड़ा, मुझे नहीं पता इसके किनारे कहाँ हैं। और क्या पता किनारे हैं भी या नहीं हैं। तो इस पर डॉक्टर न्यूटन बोले कि अच्छा, यानी कि ये जो गति है, ये तुम्हें एक गोलाकार सा आत्मालोक है, ऐसा कुछ एहसास करा रही है? हाँ, मगर ये बस एक एहसास मात्र है। एक घिरी हुई सी एकरूपता। जब मैं बहुत तेज चलता हूँ, तो डॉक्टर न्यूटन उसको कहते हैं कि ये कटोरे वाला एहसास क्यों है? ऐसा एहसास क्यों है कि बहुत बड़ा बिना किनारों का कटोरा, ऐसा एहसास क्यों? तो इस पर उसका जवाब था, बड़ा अजीब है। जब मेरी आत्मा बहती सी होती है, तब हर चीज एकदम सीधी नजर आती है। लेकिन ये तब बदल जाती है, एक गोलाई की अनुभूति होती है, जब मैं उस संपर्क रेखा पर तेज गति से चलता हूँ। यानी गति से फीलिंग में फर्क पड़ रहा है। गति तेज है तो अलग तरह का एहसास हो रहा है, गति धीमी है तो अलग तरह का एहसास हो रहा है। अब बेशक आत्मा के जो जीवन जिया, उसके अनुरूप उसके एक्सपीरियंस अलग-अलग है, उसकी जो ऊर्जा का रंग है वो अलग-अलग है, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो इस हद तक अलग-अलग हैं कि बहुत सारी आत्माएँ तो ऐसी हैं जो अपने प्रियजनों से मिलने की भी उम्मीद नहीं रखती, वो चाहती ही नहीं, शांति से आगे बढ़ जाती हैं। तो इतने अलग-अलग एक्सपीरियंस हैं, तो यहाँ पर ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस, ये कोई हैरान करने वाला नहीं है। आगे उसने कहा कि ये जो मेरी गति है, इसके साथ जो रेखाएँ हैं, मतलब वो एक रास्ते का वर्णन कर रहा है। रेखाएँ मतलब जैसे सीधी सड़क, समझ लीजिए सीधी सड़क ना, ये उसका वर्णन कर रहा है कि ये जो रेखा समझ लीजिए सीधी सड़क। ये जो सीधी रेखा है, जब मैं बहुत तेज गति से इस पे चलता हूँ, तो ये मुझे मुड़ी सी लगती है। और जब मैं तेज गति से चलता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत स्पष्ट, एकदम क्लियर तरीके से मुड़ जाती हैं। और इनके मुड़ने की वजह से जो मेरी चलने-फिरने की आज़ादी है, वो नियंत्रित होती है। मतलब मैं अपनी गति को बहुत तेज़ नहीं कर पाता। अगर मोड़ महसूस होंगे, तो जैसे आप भी अगर तेज़ गति से दौड़ रहे हो, सीधा दौड़ रहे हो, तो आप आसानी से दौड़ेंगे। बीच में मोड़ आ जाएँगे तो थोड़ा-सा फ़र्क पड़ेगा। ऐसे ही, कुछ इसी तरीके से ये व्यक्ति भी बात कर रहा है। अब जैसे इस व्यक्ति ने तो इसे कह दिया सीधी रेखा। एक व्यक्ति ने इसको इसी चीज़ को नाम दिया था, जैसे डोरी हो, तरंग हो, उसने इस तरीके का नाम दिया था। तो तुम जो गति की बात कर रहे हो, स्वतंत्रता की बात कर रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो तुम्हारे व्यक्तिगत तुम्हारा अपने ऊपर नियंत्रण है, ये कंट्रोल्ड है। तो इस पे उसका जवाब था हाँ।
मतलब वो आज़ादी फील कर रहा है, उसको लग रहा है कि वही कर रहा है, लेकिन वो कंट्रोल्ड है। यहाँ पे उसने ये बात स्पष्ट कही है। कुछ कुछ ऐसे समझ लीजिए जैसे हम जो थॉट क्रिएट करते हैं, हम जो बातें कहते हैं, हम जो अपने नज़रिए रखते हैं, हम जो अपने विचार रखते हैं, हमें लगता है वो हमारी क्रिएशन है, लेकिन उनके ऊपर असर होता है समाज का, लोगों का। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप किन लोगों के बीच में बैठे हैं, आप क्या प्रोग्राम देख रहे हैं, आप इन सब चीज़ों का फ़र्क आपके विचारों पर पड़ता है, लेकिन आपको लगता है कि ये विचार मेरे हैं, मैं इनका क्रिएटर हूँ। कुछ इसी तरीके से इस व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को इस स्थान पर ऐसी फीलिंग होती है कि वो आज़ाद है, वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, लेकिन फिर भी वो नियंत्रण में है। अब उसने एक अजीब-सी बात बोली, इसे आप खुद समझिए कि वो शायद उसके पास शब्द ही नहीं है बात को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसने कहा, "जब मेरी आत्मा को रेखा पर स्थित किसी स्थान की ओर दिशा निर्देशित किया जाता है, ये ठीक ऐसा होता है जैसे मैं सफ़ेद जल की धारा में हूँ, लेकिन पानी जितना मोटा नहीं, क्योंकि ये धारा तो वायु से भी हल्की है।" अब डॉक्टर न्यूटन ने भी कुछ अलग सा सवाल उससे पूछ लिया। उन्होंने पूछा, "अच्छा, तो ये जो आध्यात्मिक वातावरण है, तुम्हें घनत्व का एहसास तो नहीं होता होगा, जैसे कि पानी में?" इस पर उसने स्पष्ट जवाब दे दिया कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। मुझे तो बहाया जा रहा है, मैं बह थोड़ी अपनी मर्ज़ी से, मुझे आज़ादी है, लेकिन फिर भी मैं बहाया जा रहा हूँ। बह रहा हूँ नहीं कहा उसने कहा बहाया जा रहा हूँ। जैसे मैं पानी के नीचे धारा में हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? अब उस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से जो कहा वो उसने कहा, देखिए, ये सब ऐसे होता है जैसे हम सभी तैर रहे हैं, बहा लिए जा रहे हैं, एक ऐसी तेज धारा जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, किसी के निर्देशानुसार, किसी के निर्देश में है वो, अंतरिक्ष में एक दूसरे के ऊपर नीचे, और हमारे चारों तरफ कुछ भी ठोस नहीं होता। अब डॉक्टर न्यूटन ने एक विशेष सवाल पूछा कि अच्छा चलो, ये तुम्हारी यात्रा है, तो क्या तुम्हें अपने आसपास और भी आत्माएं दिखाई दे रही हैं जो इसी तरह से यात्रा कर रही हूँ? अब ध्यान दीजिए, ये कौन सा स्थान है? ये जैसे मैंने पिछली कड़ी में बताया था ना कि आत्माओं का हवाई अड्डा, अब ये वहां से आगे की यात्रा चल रही है। अब अब जैसे एक कुछ भी समझिए, रेलवे स्टेशन समझिए, हवाई अड्डा समझिए, वहां से व्यक्ति हर अपनी अपनी मंजिल के हिसाब से वाहन पकड़ रहा है ना। कोई किस दिशा में जा रहा है, कोई किस दिशा में जा रहा है, कोई मद्रास की ट्रेन पकड़ रहा है, कोई बॉम्बे की ट्रेन पकड़ रहा है। तो इसीलिए सबके एक्सपीरियंस अलग अलग है, लेकिन ये जिस दिशा में जा रहा है ये उसका अनुभव है। अब ये समझ लीजिए जैसे ट्रेन की यात्रा का वर्णन कोई कर रहा हो ना बच्चा, तो वो कैसे करेगा? ये भी समझ लीजिए एक बच्चा है, लेकिन ये ट्रेन की यात्रा आत्मालोक की है। बस ये समझ के इस अनुभव को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एक छोटे बच्चे को आप ट्रेन में बिठा देंगे, वो अपने बच्चों वाली लैंग्वेज में बयां करेगा कि पेड़ भाग रहे थे, चांद भाग रहा था। वो यही सोचेगा ना कि सब भाग रहे हैं, मैं तो स्थिर हूँ। बस वो अपनी लैंग्वेज में बताएगा, वो यहाँ पर भी माध्यम अपनी लैंग्वेज में बता रहा है। चलिए, अब जब उससे ये सवाल किया गया कि अच्छा तुम्हारे आसपास और भी आत्माएं होंगी, तो वो उनके बारे में बताओ। तो उसने जवाब दिया, जी हाँ, ये सब ऐसा है जैसे कि हम सभी ने किसी धारा से अपनी यात्रा शुरू की है, और फिर मृत्यु के बाद हम लौट आए हैं, और फिर से हम सबको खींचकर एक बड़ी सी नदी में बहाया जा रहा है। बस मैं इससे ज़्यादा समझा नहीं सकता। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये समझ लीजिए जैसे पहले एक नदी से हम निकले, अलग-अलग दिशाओं में गए, वापस उस नदी में मिलके फिर से समुद्र की तरफ जा रहे हैं, कुछ इस तरह की फीलिंग है। लेकिन डॉक्टर न्यूटन को तसल्ली नहीं दी, तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं, फिर समझाओ, कुछ और बताओ। अब वो कुछ और उसने क्या बताया, इसका ज़िक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप बस एक छोटा-सा लाइक, एक छोटा-सा कमेंट, कुछ भी, चाहे श्री राम ही लिख दीजिए। एक छोटा-सा कमेंट ही कर देंगे, आपका ये छोटा-सा सहयोग भी इस ज्ञान के प्रसार में, इस चैनल को और ग्रो करने में बहुत मदद करेगा। और यकीन मानिए, इस चैनल को आपकी इस छोटी-सी सहायता की ज़रूरत है। शेयर बेशक ना करें, क्योंकि शेयर करने से तो सभी जो लोग पसंद नहीं करते इस तरह की वीडियोज़ को, वो नहीं सुनेंगे। लेकिन
आपका कमेंट, आपका लाइक, वो इस ज्ञान के प्रसार में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लग रहा होगा कि लाइक या कमेंट से क्या होता है, क्योंकि इसमें आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन यकीन मानिए बहुत फर्क पड़ता है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आपके सामने एक 41